नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह में और एक नए दिन में हम आशा करेंगे कि अपना जो आज का दिन है वो उत्साहपूर्वक और एक नए काम में कुछ नया सीखने में लगाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में ही देख लिया होगा कि एक साल में सरकारी नौकरी कैसे पाएं। तो लग रहा होगा यार कि हम तो लगे हैं कई सालों से, और तू जो वीडियो बना रहा है तू भी कई सालों से लगा हुआ है, तेरी जॉब कहाँ लगी। तो जैसे जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है कि जॉब तो आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले की मेहरबानी से अपने पास 2018 में भी एक नहीं दो थे। वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में क्वालिफाई नहीं हुआ था अकेला। अब तो जॉब भी मिले थे लेकिन नहीं किए। क्योंकि उस समय आपको पता है कि वेतन बहुत कम था, और मुझे ऐसा लगता था कि इतने कम वेतन में मैं अपने परिवार के सभी भाई बहनों को नहीं पढ़ा लिखा सकता, इसलिए मैंने वो जॉब जानबूझ के नहीं किया। और मैं सही भी था। क्योंकि नो डाउट, जैसे बोलते ना कि नाम दरोगा धर दो तो और 13 के 3 कर दो, तो मेरे पास जॉब पक्का होता और मैं शिक्षक भी बन जाता, टीचर भी बन जाता, सरकारी कर्मचारी भी बन जाता, लेकिन अपने भाई बहनों को नहीं पढ़ा पाता, ये भी कन्फर्म है। सो मुझे उस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है। क्योंकि शिक्षा का जो काम है, शिक्षा का काम सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी दिलाना या नौकर बनाना नहीं है, ऐसा मेरा खुद का सोचना है, और ऐसा शायद बहुत सारे लोगों का सोचना होगा। जबकि इंडिया में शिक्षा का मतलब सिर्फ एक, शिक्षा का मतलब है नौकरी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ़ भी समझेंगे, बोलेंगे इसको कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि भाई 2008 में मेरे पास वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में जॉब था। भले ही मेरे पास डी एड बी एड कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से अंक मेरे इतने अच्छे अंक थे कि जॉब मेरा लग रहा था। वर्ग 3 में थे मेरे 200 में से 158.84 अंक, उस समय पेपर 200 अंक का होता था। और वर्ग 2 में थे 132 अंक 200 में से। तो उस समय जॉब लगने में कोई समस्या थी ही नहीं। सो आप लोगों से निवेदन है कि हो सके तो कोई भी ऐसा नेगेटिव कमेंट ना करें कि भाई तू तो खुद ही बेरोज़गार है। तो नो डाउट अभी मैं वर्ग 2 की ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड में बेरोज़गार ही हूँ, बट ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप लोगों के प्रेम से खूब कमाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। और इतना कमाता हूँ कि मुझे अपना इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो इसलिए क्या है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ कि आप एक साल के अंदर जॉब कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जॉब एक साल के अंदर ज़रूर लगेगा, पक्का है, 100% लगेगा। बस ये कि जो थोड़ा सा मैं आपको, मतलब अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकें या मेरे इस वीडियो को देखने के बाद लगे कि नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, तो आप इन बातों को फॉलो करें, आपका जॉब ज़रूर लगेगा। और भले ही आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आपको लगता भी है यार कि हम तो इतने ज़्यादा योग्य नहीं हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो पक्की बात है आपका जॉब ज़रूर लगेगा। आप खुद ही मुझे बताओ यार, जैसे मैं बड़े बड़े लेक्चर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है। एक बहन ने लगभग 1 महीने पहले कमेंट किया था कि भाई तभी तो तेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और तू तो दिमाग से खोखला लगता है और फालतू ज्ञान फैल रहा है, ये भी उस बहन का कमेंट था। और मुझे उससे कोई भी नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि मैं सीख रहा था। वो बहन ने कमेंट किया, कोई बात नहीं, आप चाहें तो वो कमेंट भी मैं लगा दूंगा। कुल मिला के, और कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि भाई जब तक हमारे जॉब नहीं लगे हमें तो अपमान पीना पड़ेगा, और इस अपमान को घी की तरह मानो, इसको पचाओ और इससे ऊर्जा प्राप्त करो। ना कि किसी को रिएक्ट करो, किसी से लड़ने जाओ, किसी के साथ गाली गलौज करो, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और आपको जॉब हर हाल में मिलकर ही रहेगा। कोई भी पेट से सीख के तो आता नहीं है। जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, भगवान की कृपा से आज के समय में मेरे पास एक नहीं दो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है। एमएससी बॉटनी भी है और एमए इंग्लिश भी है।
और आगे भी शायद मैं करता रहूँगा। अगला जो मेरा लक्ष्य है वो है एमएससी मैथ करना। अब आप सोचेंगे एमएससी मैथ कैसे करेगा ये बंदा? नो डाउट मुझे 12th क्लास करनी पड़ेगी मैथ से, लेकिन मैं करूँगा। क्योंकि देखो दोस्तों, या तो हम अपने समय को व्यर्थ गंवाएं यहाँ वहाँ एक दूसरे की बुराइयों करने में, या फिर कोई अच्छे काम में लगा लें। तो मैंने अपना अभी से नहीं, कम से कम 20 साल पहले से सिद्धांत बनाया है कि मैं किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। जैसे बहुत सारे दोस्त जो मेरे वीडियोज़ पहले से देखते हैं, मैंने उनको बताया भी है कि मैं एक चारवाहे का पोता हूँ और एक हमाल मजदूर का बेटा हूँ। उसके बाद भी भला ही मेरा मतलब परिवार गरीब रहा है, लेकिन उनकी जो गाइडेंस है वो हमेशा अच्छी रही है। हमेशा उन्होंने शिक्षा का महत्व को समझा है और मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो एक चारवाहे का पोता और एक मज़दूर का बेटा होने के बाद भी मैं नवोदय में सेलेक्ट हो पाया और एमएससी बॉटनी से कर पाया, एमए इंग्लिश से कर पाया। तो जो मैं बता रहा था कि कोई पेट से सीख के नहीं आया। आज की डेट में मैं दिल्ली जैसे महानगर में 6 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, और वो भी इंडिया की टॉप मोस्ट कोचिंग्स में से एक कोचिंग में मैं अपनी सेवाएं वहाँ पर दे के आया। तो यार जब मतलब ये मैं कोई अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप गरीबी को एक बहाना ना लें। देखो दुनिया में कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसके पास एक चीज़ है जो उसे बहुत अमीर बनाती है, और वो है उसका समय। आप मुझे बताएं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की डेथ मान लो अभी एक पल में होने वाली हो, लेकिन कुछ ऐसा हो कि वो पैसे दे के समय को खरीद सके, तो आप मुझे बताएंगे उस समय की कीमत वो क्या देगा? दोस्तों, अरबों खरबों डॉलर दे सकता है वो हमें 1-2 साल के। तो यार हमारा जो समय है कितना कीमती है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपने समय का सदुपयोग करें, आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहला है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी किताबें पढ़ें या फिर कौन से चैनल और वेबसाइट देखें। जैसे चूँकि हेडिंग में पहले ही बता दिया था मैंने कि बिना कोचिंग के आप कैसे कर सकते हैं। बिना कोचिंग के बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी अपने जीवन में आज तक, जब मैं 5th क्लास में था तो नवोदय की कोचिंग ज़रूर मैंने पढ़ी है। 1 या 2 महीने जो भी मैंने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ी है मैंने। और वो भी कैसे, दादाजी गाय चराते थे और उसी की फीस में, मतलब जो गाय चराने के एवज में ही मुझे वो सर ने पढ़ाया है, क्योंकि मैं उनके पिताजी की गाय, मतलब मेरे दादाजी उनके पिताजी की गाय चराया करते थे। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दादाजी के उसी मेहनताने में अपनी पढ़ाई की है। तो किताबों के लिए जैसे आपको पता है, या तो आपका कोई एग्ज़ाम विशेष हो तो उस हिसाब से तो नो डाउट सिलेबस के हिसाब से आपको किताबें ख़रीदनी पड़ेंगी। लेकिन जो बेसिक किताब है वो बता रहा हूँ, जो लुसेंट है, लुसेंट की जीके आपको करनी ही पड़ेगी, लुसेंट की हिंदी आपको करनी ही पड़ेगी, आर.एस. अग्रवाल है वो भी आपको करनी पड़ेगी। और इंग्लिश की मैं यार भूल रहा हूँ बुक का नाम, हालांकि केडी कैंपस की जो इंग्लिश की बुक्स हैं दोनों, वो भी बहुत अच्छी हैं। जो राकेश यादव सर हैं, राकेश यादव सर की भी मैथ की बुक्स बहुत अच्छी हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। ये मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ की बुक्स बता दी। सुमित्रा मैथ है, ट्रिकी मैथ, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स मैं आपको बताता हूँ। जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स में जो PIB है, PEB नहीं, PIB की वेबसाइट्स को आप विजिट करते रहें, और उस पर जो करंट अफेयर्स है वो आपको मिलता रहेगा। जीके के लिए जो उत्कर्ष चैनल है, जहाँ पर गौरव सर पढ़ाते हैं, एक वो चैनल देखें। मैथ के लिए हरीश एकेडमी है, ये चैनल भी बहुत अच्छा है। इंग्लिश के लिए DSL और जो केडी कैंपस वाला है, ये चैनल्स आप विजिट कर सकते हैं। ये साइट्स हो गई, और बुक्स भी मैंने आपको बता दी। और आप रोज़ पढ़ते रहें बिना डरे, और इन बुक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो दूसरी बुक्स, जैसे मान लो कहीं पटवारी का एग्ज़ाम आया, कभी SI का आया, तो फिर उन बुक्स के लिए जो इससे पहले वाली बुक्स बताई वो बेसिक बुक्स हैं। और जो
एग्ज़ाम विशेष की बुक्स होंगी उनके लिए आपको ख़रीदनी ही पड़ेंगी। सो उनसे भी आप ना घबराएं, समय समय पर अच्छी बुक्स की जानकारी जो भी मिलेगी तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब आता है कि रोज़ कितने घंटे पढ़ें। अब देखो दोस्तों, मुझे आपके ना तो आर्थिक स्थिति पता है, ना पारिवारिक स्थिति पता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कैसे भी करके आपको 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे अपने लिए निकालने हैं। कैसे निकालने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 4 घंटे कम से कम आपको निकालने ही निकालने हैं। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। किस समय और कहाँ पढ़ें? तो पक्की बात है, आपको पढ़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन समय है वो सुबह का ही है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। क्योंकि उस समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। अब सुबह उठ के ही क्यों पढ़ना चाहिए, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप सुबह के समय 2 घंटे पढ़ें और दिन में 2 घंटे और समय निकालें। चाहे दोपहर में 1 घंटे हो जाए, शाम को 1 घंटे हो जाए, या फिर शाम को ही 2 घंटे हो जाएं। तो इस तरह से आप कुल कम से कम 4 घंटे ज़रूर पढ़ें, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे दोपहर या शाम को, इस तरह। अब बात आती है कि एक्चुअली हमें कितने घंटे पढ़ें और उसी में से कितने घंटे रिवीजन करें। घंटे का तो बता ही दिया हमें कि कम से कम 4 घंटे पढ़ने हैं। 4 घंटे के बाद की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। और जितना आप अपना समय बढ़ाएंगे, पक्की बात है, उतना रिजल्ट या उतनी परसेंटेज या उतनी रेट ऑफ सक्सेस आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, या जितनी चीनी डालेंगे उतनी मिठाई मीठी होगी। तो वैसा ही जितना आप समय बढ़ाते जाएंगे उतने आपकी सफलता की दर भी बढ़ती जाएगी। अगला पॉइंट आता है कि जो हमने पढ़ा है उसमें हम कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे रिवीजन के लिए रखें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में जैसे 4 घंटे का मैंने बताया, तो शुरुआत में आप कुछ दिनों के लिए 2 घंटे पढ़ें और 2 घंटे रिवीजन में लगाएं। लगभग 15 दिन आप यही करें। 15 दिन के बाद 3 घंटे पढ़ें, 1 घंटे रिवीजन करें, और जब एग्ज़ाम का समय आए तो फिर उल्टा कर दें। उल्टा कर दें मतलब 1 घंटे पढ़ें, 3 घंटे रिवीजन करें, और जब बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप नया पढ़ने में लगाएं, और 3.5 घंटे या हो सके तो पूरे के पूरा समय आप रिवीजन में लगाएं। तो एग्ज़ाम के नज़दीक या एग्ज़ाम से पहले ये थोड़ा ध्यान रखना है। जब एग्ज़ाम नहीं है तब आप पढ़ाई पर लगभग 60% समय खर्च कर सकते हैं, और 40% समय आप खर्च कर सकते हैं रिवीजन पर। लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आ जाए तब फिर आप रिवीजन का समय बढ़ा दें और नया सीखने का समय घटा दें। इस तरह आपका जो पढ़ाई है, पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होगा और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब अगला पॉइंट आता है, क्या लिख लिख कर देखना ज़रूरी है। अगला पॉइंट यही आता है, वो मतलब मेरी तरफ से, कि क्या लिख लिख कर देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा यस, लिख लिख कर देखना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं, बिना समझे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे हम लिख नहीं सकते। तो इसलिए जब हम लिखते हैं तो हमारा जो दिमाग है, जो भी हमने पढ़ा है, उस सारे को रिकॉल करने के लिए, सोचने समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हमारे दिमाग को जोर डालना पड़ता है, और इस तरह से वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हमारी मेमोरी में बस जाती हैं। इसलिए आप लिखने के लिए भी समय ज़रूर निकालें, और आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, बुरा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बस आप लिखें। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा ना करें तो सिर्फ 1 पेज का लक्ष्य रखें पर डे, कि मुझे 1 पेज हर हाल में लिखना है। फिर जो आपके पास चीज़ें होंगी, एक समय ऐसा भी आएगा जो आपने 1 पेज लिखा है, पता चले कि आपने उस 1 पेज में पूरा का पूरा 1 चैप्टर कवर कर दिया है, 1 पेज में पूरी की पूरी यूनिट कवर कर दी है। तो आप लिखने से बिल्कुल भी जान ना छुड़ाएं, और आप लिखने पर भी ध्यान ज़रूर दें, और लिख लिख कर अभ्यास ज़रूर करें।
अब बात आती है कि कब तक लग जाएगी नौकरी और अगर नहीं लगी तो क्या करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने टाइटल में ही बताया था कि शायद 1 साल। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके पास 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी ज़रूर होगी, चाहे छोटी या बड़ी। छोटी या बड़ी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने समय अपना बढ़ाया, दोहराने का समय आपने बढ़ाया, जैसे मैंने 4 घंटे का आप लोगों से निवेदन किया है, अगर मान लो किसी बच्चे ने 5, 6, 8 घंटे, तो पक्की बात है जो जितना समय बढ़ाता जाएगा, जितना सीरियसली फोकस होकर पढ़ाई करेगा, उसकी जो नौकरी है वो उतनी ही बड़ी लगेगी। ये पक्का है कि अगर आपने 4-4 घंटे भी पढ़ा पर डे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके पास 1 साल के अंदर एक सरकारी नौकरी ज़रूर होगी और उसके दम पर फिर आप बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी भी ज़रूर पा लेंगे। अब बात आती है आखिरी बात, भगवान ना करे। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर अगर मेरी नौकरी फिर भी नहीं लगी तो? दोस्तों, आप यकीन मानिए आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी। फिर भी 0.00001% अगर ऐसा हुआ कि आपकी नौकरी फिर भी ना लग सके, तो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप तो 1 साल का भी इंतज़ार मत करो। अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, आप आज की डेट से ही जो भी आप पढ़ रहे हो, आप वो किसी न किसी को पढ़ाना शुरू कर दो। भला ही आपको पैसे मिलें या ना मिलें, आप बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको जॉब में 50,000 रुपये महीने का जॉब होगा और आपने 1 साल अभ्यास कर लिया जैसे मैंने बताया है, और गलती ना करे या बदकिस्मती से आपकी जॉब ना लगी, लेकिन जो आपने पढ़ाने के रिदम बना के रखी है, तो अगर जॉब में आपको 50,000 मिल रहे थे ना, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो इतनी मेहनत से, इतनी तपस्या से, इतने अभ्यास से आपने पाया है, वो आपको कम से कम 1 लाख रुपए महीने अवश्य दिलाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सरकारी नौकरी का सपना टूट जाएगा ना, सरकारी नौकरी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन ये कि 1 साल का, चूँकि मैंने आपसे बोला था, या आप भी चाहते हैं कि 1 साल के अंदर आपके पास नौकरी हो, तो उस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ कि जब पैसा आता है तो पैसा आपको बहुत सारी अच्छी बातें सोचने के लिए भी मजबूर करता है, कई बार गलत भी। तो गलत चीज़ों से तो हमें बचना है कि भाई पैसा आ रहा है तो हम दारू, मुर्गा, गुटखा, शराब इनमें डूबे हैं, तो फिर वो गलत है मेरे हिसाब से। सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी-अपनी राय होगी। लेकिन मेरी राय तो ये है कि जब आपने संघर्ष करके इतना सब कुछ हासिल किया है, तो आप अपने उस पैसे का भी सदुपयोग करें। अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएँ, अपने भाई-बहनों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, ना कि वो पैसा सिर्फ़ जुआ, शराब आदि में लगाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें, मेरा ये वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई-बहनों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी कमियाँ लगी हों, अच्छाइयाँ लगी हों, बुराइयाँ लगी हों, वो कमेंट करके मुझे बताइए। और भी जो जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएँ। मैं आपके लिए नए-नए वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपसे वही छोटा-सा निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस छोटे से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ग्रो करने में हेल्प करें। और हाँ, मैं इस छोटे से वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं आजकल एक चैनल को देख रहा हूँ, इंग्लिश विद DS सेंगर सर। तो मुझे खुद लगता है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, लेकिन वो सर भी इंग्लिश बहुत, मतलब मुझे लगता था यार कि मैं ही बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। मैं तो नीतू मैडम और धर्मेंद्र सर से ही बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन जब उनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये सर भी मुझसे भी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश अपनी सुधारनी है और बहुत आसानी से छोटे-छोटे टुकड़ों में, तो आप इंग्लिश विथ DS सेंगर सर, ये वाला यूट्यूब चैनल भी विजिट करें। उसकी लिंक भी मैं आपको, आप चाहें तो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि मुझे लगता है, मतलब मैं वहाँ से कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। ना कि मतलब उनसे मैंने कभी कुछ पैसा लिया हो, कोई प्रमोशन वगैरह करने का, तो ऐसा अपना कोई इरादा नहीं है। जहाँ से मुझे अच्छा लगता है, जैसे मान लो जो हरीश एकेडमी है ना, मैं उनको जानता हूँ। उत्कर्ष एकेडमी जो मैंने बताई जयपुर की,
गौरव सर की, ना उनको जानता हूँ। लेकिन भाई जो चीज़ें हैं, आप मुझे बताओ, मैं एक छोटे से चैनल में, छोटी सी ज़िंदगी में क्या क्या कर पाऊँगा? तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो यही मेरा उद्देश्य था। तो प्लीज़ उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा, और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी और भी आप जानना चाहते हैं बताएं। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, कामयाब बने, और आपके माँ बाप को मेरा चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।